हेलो एवरीवन, वेलकम टू फन विद स्टडी। आज हम सॉल्व करेंगे चैप्टर 9 पेरीमीटर एंड एरिया एक्सरसाइज 9.1। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स। सो हमें पैरेललोग्राम्स का एरिया फाइंड करना है। सो एरिया कैसे फाइंड करते हैं, देखो फर्स्ट फिगर में देखो, ये जो परपेंडिकुलर दिख रहा है, परपेंडिकुलर मतलब ये 90 डिग्री दिख रहा है आपको। ये जो 90 डिग्री है, जो स्ट्रेट लाइन है वो हाइट होती है और जो नीचे है वो बेस है। ओके, सो जो परपेंडिकुलर, अगर 90 डिग्री की हाइट स्ट्रेट है तो वो हाइट हो गई और ये 7 सेंटीमीटर बेस है। नाउ विल सॉल्व क्वेश्चन 1। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्मूला इज बेस इनटू हाइट। ओके, ये फॉर्मूला है। सो देखो, मैंने अभी बताया बेस क्या है, 7 सेंटीमीटर है, तो हम बेस की जगह 7 लिखेंगे। और हाइट क्या है, 4 सेंटीमीटर है। ओके, सो व्हाट इज 7 इंटू 4, 28। और जब हम सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। जब भी एरिया फाइंड करते हैं तो उसके यूनिट में स्क्वायर लगाएंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। ओके, so now we'll do second question, question B. Look at this shape. ये पैरेललोग्राम है, ये देखो ये 90 डिग्री है। सो ये जो 90 डिग्री है हाइट है और ये बेस है। बेस नीचे है, दिस इज बेस 5 सेंटीमीटर और हाइट है 3 सेंटीमीटर। हम सेम मेथड से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। इसमें बेस कितना है, देखो बेस इज 5 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 3 सेंटीमीटर। ओके, दिस इज क्वेश्चन बी। बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, 5 इंटू 3 इज 15। क्वेश्चन देखो सेंटीमीटर में है तो आंसर भी सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन सी, लुक एट द शेप। ये बेस है, ये हाइट है। ओके, दिस 90 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री। सो ये हाइट है 3.5 सेंटीमीटर और बेस है 2.5 सेंटीमीटर। सो पहले लिख लेंगे बेस कितना है, बेस इज 2.5 सेंटीमीटर, हाइट इज 3.5 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला है बेस इनटू हाइट। सो बेस कितना लेना है, 2.5, हाइट लेनी है 3.5। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ, 2.5 मल्टीप्लाई बाय 3.5। सो 5 इंटू 5 इज 25, 5 2s are 10, 10 plus 2 is 12, 3 5s are 15, 3 2s are 6, 6 plus 1 7। अब हम ऐड करेंगे 5, 5 plus 2 7, 1 plus 7 is 8। देखो 875 आ रहा है। अब डेसिमल लगाएंगे, देखो 2.5 है इंटू 3.5 है। सो कितने डेसिमल है, पॉइंट के बाद एक नंबर पे एक नंबर है, पॉइंट के बाद एक नंबर है। सो 1 1 हो गए 2, मतलब पॉइंट के बाद 2 नंबर्स है, एक यहाँ है एक यहाँ है, तो 1 1 हो गए 2। सो इस आंसर में भी पीछे से 2 नंबर में पॉइंट लगाएंगे। सो द आंसर इज 8.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय यही ध्यान देना है कि पॉइंट आप लगाना मत भूलना। क्वेश्चन में पॉइंट है, डेसिमल है, तो आंसर में भी डेसिमल लगेगा। यहाँ एक था, यहाँ एक, 1 1 मिलके हो गए 2। सो पीछे से 2 हो गए, दो मतलब पीछे से 2 नंबर पे डेसिमल है। और जब भी एरिया फाइंड करते हैं यूनिट में सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर ये लगाना ज़रूरी है, इसके भी मार्क्स कट होते हैं, तो ये 2 चीज़ें ध्यान देनी है। क्वेश्चन डी, सो लुक एट दिस क्वेश्चन। ये 90 डिग्री है। ओके, 90 डिग्री है, मतलब ये 90 डिग्री ऐसे है तो ये इसका बेस है। ओके, इसमें 90 डिग्री सीधी थी तो जो नीचे वो बेस है। अब ये 90 डिग्री ऐसे है, 90 डिग्री के जो नीचे है वो बेस है। सो 5 सेंटीमीटर इज बेस एंड 4.8 सेंटीमीटर इज द हाइट। ओके,
90 डिग्री के नीचे वाला बेस है और जो ये 90 डिग्री है वो हाइट है. सो बेस इज 5 सेंटीमीटर. Height is 4.8 centimeter. Okay. Area of parallelogram is base multiply by height. बेस लेना है 5, हाइट लेना है 4.8. सो इस क्वेश्चन में देखो इसमें पॉइंट है और इसमें पॉइंट नहीं है. सो आई एम राइटिंग दिस नंबर फर्स्ट और फिर मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ 5 से. 5 इंटू 8 इज़ 40. 5 इंटू 4 इज़ 20. 20 प्लस 4 इज़ 24. देखो 240 आंसर है. पॉइंट के बाद एक नंबर पे है, पॉइंट के बाद एक नंबर है और यहाँ पर है नहीं. सो टोटल एक नंबर पे पॉइंट लगाना है, पीछे से एक नंबर पे पॉइंट. सो 24.0 मतलब 24. सो आंसर इज 24 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, नाउ विल सॉल्व द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन ई ऑफ पार्ट 1. देखो सेम लास्ट क्वेश्चन की तरह ये 90 डिग्री है. सो जो 90 डिग्री है ये जो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर के जो नीचे है वो इसका बेस है और ये इसकी हाइट है. सो बेस इज 2 एंड हाइट इज 4.4. Height is 4.4 centimeter. So the formula to find area of parallelogram is base into height. Base is 2, हाइट इज़ 4.4. सो हम मल्टीप्लाई करेंगे 4.4 को 2 से. 2 4 ज़ार 8, 2 4 ज़ार 8. यहाँ देखो पॉइंट के बाद एक नंबर है, सो पीछे से एक नंबर पे पॉइंट लगाएंगे और इसमें पॉइंट है नहीं. सो आंसर इज़ 8.8 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो वी हैव कंप्लीटेड पार्ट 1. अब हम पार्ट 2 सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन 2, फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल्स. सो लास्ट क्वेश्चन में हमने पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड किया था, अब हम ट्राइंगल्स का एरिया फाइंड करेंगे. सो ट्राइंगल के एरिया को फाइंड करने का फॉर्मूला है हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला था बेस इंटू हाइट. अब एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला है हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस इंटू हाइट, मतलब हाफ मल्टीप्लाई और करना है. जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है उसका हाफ होता है ट्राइंगल का एरिया. ओके, सो लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन. इसमें भी हमें बेस और हाइट फाइंड करना पहले. सो देखो ये 90 डिग्री है, दिस इज परपेंडिकुलर. ओके, ये परपेंडिकुलर तो ये हाइट हो गई और ये बेस हो गया. जो नीचे वो बेस है 4 सेंटीमीटर इज बेस एंड हाइट इज 3 सेंटीमीटर. सो फर्स्ट लिख लेते हैं हम, बेस इज 4 एंड हाइट इज 3 सेंटीमीटर. ओके, सो अभी हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल. हाफ मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय एच. मैं बेस के लिए बी लिख रही हूँ, हाइट के लिए एच लिख रही हूँ. ओके, सो हाफ लिखेंगे. बेस कितना है 4, हाइट कितनी है 3. अब देखो ये नंबर कट रहे हैं, मतलब ये 2 की टेबल में 1 टाइम आता है और 2 की टेबल में 4 आता है 2 टाइम्स. अगर कट रहे तो मैं कट कर सकती हूँ पहले. हाँ, अगर कट हो रहा है तो पहले कट कर लो फिर सॉल्व कर लो. और अगर आप कट नहीं कर रहे तो आपको सॉल्व करने के बाद कट करना पड़ेगा, मतलब फिर डिवाइड करना पड़ेगा. सो देखो 1 इंटू 2 इज़ 2, 2 इंटू 3 इज़ 6. आंसर इज 6 सेंटीमीटर स्क्वायर. क्योंकि हम एरिया फाइंड कर रहे हैं तो हमें यूनिट में स्क्वायर लगाना पड़ेगा. और देखो क्वेश्चन सेंटीमीटर में, इसलिए हम सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर होगा सेंटीमीटर स्क्वायर. क्वेश्चन 2, लुक एट द नेक्स्ट शेप. इसमें देखो परपेंडिकुलर यहाँ है. ओके, ये तो जो नीचे है ये परपेंडिकुलर के जो नीचे होता है, मतलब इधर जो परपेंडिकुलर के जो यहाँ है वो बेस है और ये हाइट है. ओके,
फर्स्ट आपको फाइंड करना है कि बेस क्या है, हाइट क्या है। सो देखो इस शेप में ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर के यहाँ ये जो बेस है नीचे और ये जो है स्ट्रेट वो हाइट है। बेस इज 5, हाइट इज 3.2। ओके, सो देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। सो हाफ लिखेंगे, बेस कितना है 5 सेंटीमीटर, हाइट कितना है 3.2 सेंटीमीटर। सो देखो इस क्वेश्चन में 2 5 से नहीं कट होगा क्योंकि दोनों कोई सेम टेबल में नहीं आते, बट 2 और 3.2 कट होगा। इसको कैसे कट करेंगे, देखो 2 की टेबल में 2 आता है 1 टाइम। ओके, अब 2 की टेबल में मतलब 2 की टेबल तो 20 तक ही होती है, बट जब हम 32 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 16। ओके 16। अब देखो पॉइंट है पीछे से एक नंबर पे, जो कट कर रहे हैं उसके भी पीछे से एक नंबर पे पॉइंट है। जब आप 32 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 16, बट देखो क्वेश्चन में 3.2 है तो आंसर में भी 1.6 आएगा, पीछे से एक नंबर में पॉइंट लगा लेंगे। अब देखो यहाँ तो 1 हो गया, नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई 1 इंटू 5 इज 5, 5 इंटू 1.6। सो 1.6 इंटू 5 सॉल्व करके देखते हैं। 5 इंटू 6 इज 30, 5 6 7 8। अब देखो पॉइंट के बाद एक नंबर है, सो पॉइंट के बाद पीछे से एक नंबर पे पॉइंट लगा लेंगे। सो आंसर इज 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ विल सॉल्व क्वेश्चन 3। सो लुक एट क्वेश्चन 3। ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, मतलब कोई भी आप बेस ले सकते हो, कोई भी हाइट ले सकते हो क्योंकि दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, सो देखो ये है, देखो अगर हम ये देखते हैं ये परपेंडिकुलर है तो ये 4 सेंटीमीटर इसका हाइट हो गया और जो नीचे है वो बेस हो गया। और यहाँ देखे जाए तो ये भी परपेंडिकुलर ही दिख रहा है, ये भी स्ट्रेट है, ये भी हाइट ले सकते हैं, ये बेस ले सकते हैं। सो नाउ आई एम टेकिंग दिस इज हाइट एंड दिस इज बेस। 4 सेंटीमीटर हाइट, 3 सेंटीमीटर एज बेस। बेस is 3 centimeter, height is 4 centimeter. Area of triangle is half multiply by base multiply by height. So half लिया, बेस कितना लेना है 3, हाइट कितना लेना है 4। सो देखो पहले हम कट करेंगे। ओके, 2 की टेबल में 2 1 टाइम आता है, 4 आता है 2 टाइम्स। ओके, 1 इंटू 3 इज 3, 3 2s are 6। आंसर यूनिट लगाएंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ विल सॉल्व फोर्थ क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन में देखो ये राइट एंगल है, मतलब ये परपेंडिकुलर है, इस परपेंडिकुलर में ये इसकी हाइट है। सो 2 सेंटीमीटर इज द हाइट एंड 3 सेंटीमीटर इज द बेस। ओके, सो ये देखो मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करती हूँ। ये परपेंडिकुलर है, जो परपेंडिकुलर है वो हाइट है, सो 2 सेंटीमीटर इज द हाइट एंड 3 सेंटीमीटर इज द बेस। बेस इज 3, बेस लेंगे 3, हाइट लेंगे 2, 2 की टेबल में 2 आएगा 1 टाइम। सो 1 इंटू 3 इंटू 1 इज 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो वी हैव completed question 2. Now we'll solve question 3. Question 3, find the missing values.
क्वेश्चन 3, फाइंड द मिसिंग वैल्यूज़। सो देखो एक टेबल दे रखा है, ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है, ये बेस है, ये हाइट है। सो मतलब यहाँ पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड किया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन में देखो बेस दिया हुआ है, हाइट नहीं दिया हुआ, एरिया दिया हुआ है पैरेललोग्राम का। सो इस क्वेश्चन में हमें हाइट ढूंढना है। अगले क्वेश्चन में देखो बेस नहीं दिया हुआ है, हाइट एरिया दे रखी है, तो बेस ढूंढना है। थर्ड क्वेश्चन में भी बेस ढूंढना है, फोर्थ क्वेश्चन में भी हाइट ढूंढनी है। ओके, सो देखो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। हमें अब तक क्या फॉर्मूला पता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला पता है, दैट इज बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ओके, सो जैसे अब हमें कोई एक चीज़ नहीं पता, जैसे हमें अगर बेस फाइंड करना है, सो हम बेस यहाँ लिखेंगे। ओके, बेस यहाँ लिखेंगे और जो एरिया से हाइट डिवाइड हो जाएगा, एरिया हमेशा बड़ा रहता है, याद रखना, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया बड़ा रहता है तो एरिया ऊपर आ जाएगी, हाइट नीचे आ जाएगी। इन शॉर्ट एरिया अपॉन हाइट है, मैंने ऑफ पैरेललोग्राम लिख लिया है, दैट इज ओनली एरिया अपॉन हाइट। ओके, अब अगर हमें हाइट फाइंड करना है तो सेम हाइट को फाइंड करने के लिए एरिया को बेस से डिवाइड करेंगे, एरिया अपॉन बेस। ओके, अब इसको कैसे याद करना है, जब भी एरिया फाइंड करना है तो बेस और हाइट को तो मल्टीप्लाई करते हैं, और बेस या हाइट दोनों में से कोई एक भी फाइंड करना है तो एरिया को हाइट से डिवाइड करेंगे। एरिया बड़ा होता है इसलिए एरिया ऊपर लिखेंगे, हाइट छोटी होती है इसलिए हाइट नीचे लिखेंगे। ओके, और अगर हाइट फाइंड करना है तो डिवाइड करेंगे, एरिया ऊपर आएगा, बेस नीचे आएगा, एरिया बड़ा होता है इसलिए ऊपर, बेस नीचे। ओके, ये दो फॉर्मूला से हम क्वेश्चन 3 को सॉल्व करेंगे। सो लुक एट क्वेश्चन 3, पार्ट ए। बेस दे रखा है 20 सेंटीमीटर, एरिया इज गिवन दैट इज 246 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, ये दो चीज़ दे रखी है, वी हैव टू फाइंड हाइट। सो अभी मैंने बताया हाइट फाइंड करना है, सो एरिया ऊपर आ जाएगा, जो बड़ा होता है वो ऊपर, और बेस आ जाएगा नीचे। ओके, दिस इज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। नाउ व्हाट इज़ द एरिया, 246, बेस कितना है 20। ओके, सो हम इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करेंगे। 20 की टेबल में 20 1 टाइम, 40 आता है 2 टाइम्स, रिमाइंडर 6। बट हमें अभी पूरा सॉल्व करना है बिकॉज वी हैव टू फाइंड हाइट। हम यहाँ एक ज़ीरो लिखेंगे तो यहाँ पॉइंट लगा लेंगे, 60 आएगा 3 टाइम्स, सो 12.3 इज़ द आंसर। बट देखो अब इसमें यूनिट कैसे लगाना है, जब भी बेस और हाइट होती है तो वो तो सेंटीमीटर में ही होती है, जब एरिया होता है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लगाते हैं, एरिया में स्क्वायर लगाते हैं, बाकी बेस और हाइट में सिर्फ सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर। ओके, यूनिट नहीं लगाओगे तो मार्क्स कट जाएंगे, सो यूनिट को लगाना, ध्यान रखना, बेस सेंटीमीटर में है तो हाइट भी सेंटीमीटर में। ओके, नाउ विल सॉल्व क्वेश्चन बी। क्वेश्चन बी में देखो बेस नहीं पता है, हाइट इज 15, height is 15 centimeter and the area given is 154.5 centimeter square. Now we have to find base. बेस फाइंड करना है तो एरिया को हाइट से डिवाइड कर लेंगे। एरिया कितना दे रखा है 154.5, हाइट इज 15, सो डिवाइड करते हैं हम। 15 की टेबल में 15 1 टाइम आएगा, 0, नेक्स्ट नंबर को लाएंगे नीचे। अब 15 की टेबल में क्या 4 आता है, नहीं आता है, बट अब जब ऊपर से नंबर लाए तो उसको सॉल्व करना है, सो इसकी वजह से इसलिए एक 0 आएगा, क्योंकि जब भी हम दो एरोस, दो नंबर्स को साथ में नीचे लाते तो एक 0 लगता है। नाउ 15 की टेबल में 45 आता है 3 टाइम्स, रिमाइंडर 0, पीछे से देखो एक नंबर पे पॉइंट है, मतलब पॉइंट के बाद एक नंबर है, सो इस आंसर में भी पीछे से एक नंबर पे पॉइंट। 10.3, बेस ढूंढना है तो सेंटीमीटर, क्योंकि हाइट सेंटीमीटर में है तो बेस भी सेंटीमीटर में होगा। ओके, सो 10.3 सेंटीमीटर इज द बेस ऑफ द पैरेललोग्राम।
क्वेश्चन सी सॉल्व करेंगे आप। क्वेश्चन सी में देखो बेस नहीं पता है, हाइट इज 8.4 सेंटीमीटर एंड द एरिया गिवन इज 48.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस क्वेश्चन में देखो हाइट पता है, एरिया पता है, बेस फाइंड करना है। बेस फाइंड करने के लिए एरिया को हाइट से डिवाइड करेंगे। एरिया कितना है 48.72, हाइट है 8.4। सो देखो इस क्वेश्चन में देखो पॉइंट है, लास्ट क्वेश्चन में देखो पॉइंट तो सिर्फ न्यूमरेटर में था, डिनोमिनेटर में नहीं था। बट इस क्वेश्चन में पॉइंट न्यूमरेटर में भी है, डिनोमिनेटर में भी है। सो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पॉइंट के बाद 2 नंबर है और पॉइंट के बाद 1 नंबर है। सो ज़्यादा मतलब 2 है तो मैं इन दोनों नंबर्स को 100 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि 2 है इसमें और इसमें 1 है तो मैं डायरेक्ट 100 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। सो देखो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला पॉइंट तो हट जाएगा, क्योंकि ये देखो 2 ज़ीरोज़ है। सो 2 ज़ीरो से ये पॉइंट इधर आ जाएगा। सो आएगा 4872, क्योंकि जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट हट जाएगा, क्योंकि 2 नंबर पे डेसिमल है इसलिए हट जाएगा। अब इसमें देखो यहाँ मैं अगर 2 ज़ीरो से मल्टीप्लाई कर रही हूँ और पॉइंट इधर 1 नंबर पे ही है, सो इस ज़ीरो से ये वाला पॉइंट हट जाएगा और बचेगा 1 ज़ीरो। 84 ये पॉइंट हट गया 1 ज़ीरो से और 1 आ जाएगा 0। फिर से मैं बताती हूँ, ये 8.4 सेंटीमीटर है, पॉइंट के बाद 1 नंबर है। सो 1 ज़ीरो से ये पॉइंट हट जाएगा और 1 ज़ीरो बच जाएगा, इसलिए मैं 1 ज़ीरो लगा रही हूँ। अब हम डिवाइड करेंगे 4872 डिवाइड बाई 840। ओके, सो देखो 8 की टेबल देखेंगे तो 48 आएगा कुछ समथिंग 5 या 6 टाइम्स। ओके, सो मैं 840 को 5 से मल्टीप्लाई करके देखती हूँ। 5 इंटू 0 इज़ 0, 5 इंटू 4 इज़ 20, 5 इंटू 8 इज़ 40, 40 प्लस 2 इज़ 42, 4200। और यही मैं 840 को 6 से मल्टीप्लाई करके देखती हूँ। 6 इंटू 0 0, 6 इंटू 4 24, 6 8 48, 48 प्लस 2 इज़ 50। ये नंबर बड़ा है, विल टेक दिस नंबर 4200। ये आ रहा है 5 टाइम्स। माइनस करेंगे 672 बाकी बच रहा है, बट हमें 840 से डिवाइड करना है। सो देखो इसके लिए एक ज़ीरो लगा के एक पॉइंट लगाएंगे। अब देखो 84 मतलब 8 की टेबल में 67 समझो 56 64 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं 840 को 8 से पहले। 0, 8 इंटू 4 इज 32, 8 8 64, 65 66 67। सो देखो 6720 आ रहा है 8 टाइम्स। सो देखो आंसर इज 5.8 और बेस ढूंढना है इसलिए सेंटीमीटर में आएगा। क्वेश्चन सी हो गया। अब हम क्वेश्चन डी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन डी, बेस दे रखा है 15.6 सेंटीमीटर, हाइट नहीं तो पता है और एरिया दे रखा है 16.38 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो इस क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है हाइट। सो हमें कौन से 2 चीज़ें पता है, एरिया और बेस। सो एरिया ऊपर आएगा, बेस नीचे आएगा। नाउ विल डिवाइड 16.38 को 15.6 से। सो देखो यहाँ पॉइंट के बाद 2 नंबर है या पॉइंट के बाद 1 नंबर है। सो मैं डायरेक्ट जो बड़ा है पॉइंट के बाद 2 नंबर, इसलिए मैं 100 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ दोनों को। ओके, जब मैं 100 से करूँगी तो ये वाला भी पॉइंट हट जाएगा, ये वाला भी पॉइंट हट जाएगा 100 से मल्टीप्लाई करने से, और ये भी पॉइंट हट जाएगा। सो देखो यहाँ पॉइंट के बाद 2 नंबर्स है तो 2 ज़ीरो से ये फर्स्ट में ये वाला तो पॉइंट हट जाएगा। ओके, अब 15.6 इंटू 100, यहाँ देखो एक पॉइंट है 1 नंबर और मैं इसको मल्टीप्लाई कर रही हूँ 2 ज़ीरो से। सो इस एक ज़ीरो से ये वाला पॉइंट हट जाएगा। ठीक है, अब ये वाला पॉइंट जो बाकी है उसके लिए एक ज़ीरो बाकी है, इसलिए हम 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगेन देखो एक और बार मैं समझाती हूँ। 15.6 इंटू 100, सो पॉइंट के बाद 1 नंबर है तो 1 ज़ीरो से ये वाला पॉइंट हट जाएगा, 156 होगा। 1 ज़ीरो है इसलिए 0 लगाएंगे। अब हम इन दोनों को नंबर्स को डिवाइड करेंगे। सो 1560 1 टाइम आएगा, 8 1560
78। अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए हम एक डेसिमल लगाएंगे और एक ज़ीरो लिखेंगे। फिर से ये नहीं सॉल्व हो रहा है इसलिए एक और ज़ीरो लगाएंगे। सो जब हम एक और ज़ीरो लगाएंगे तो एक ज़ीरो में एक पॉइंट आ गया और एक ज़ीरो में एक ज़ीरो आ गया। अब हम देखेंगे 1560 7800 कितनी बार आता है। सो अगर अपन 15 की टेबल देखें तो 78 समझो 5 टाइम्स देखते हैं। 5 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 5 इंटू 0 0, 5 इंटू 6 इज़ 30, 5 इंटू 5 इज़ 25, 25 प्लस 3 28, 5 इंटू 1 इज़ 5, 5 प्लस 2 इज़ 7। सो 7800 आता है 5 टाइम्स। सो आंसर इज़ 1.05 सेंटीमीटर। ये इसका हाइट है। ओके, सो इस क्वेश्चन में हमने हाइट फाइंड कर लिया है। क्वेश्चन 4 सॉल्व करेंगे आप। सो लुक एट क्वेश्चन 4, फाइंड द मिसिंग वैल्यूज़। बेस इज गिवन, हाइट नहीं दे रखा है और एरिया ऑफ ट्राइंगल दे रखा है। अब लास्ट क्वेश्चन में देखें तो बेस और हाइट दे रखी थी और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पता था। इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल है। ओके, सो इसमें ट्रायंगल के फॉर्मूला से हमें बेस और हाइट फाइंड करना है। यहाँ देखो फर्स्ट क्वेश्चन में हाइट नहीं दे रखा है, सेकंड में बेस नहीं दिया हुआ है और थर्ड में हाइट नहीं दे रखा है। सो फर्स्ट आई राइट ऑल द फॉर्मूलाज, कैसे हमें बेस फाइंड करना है, कैसे हमें हाइट फाइंड करना है। सो इस क्वेश्चन में देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। हमें ये फॉर्मूला पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल का फाइंड करने के लिए। सो जब भी हमें कोई एक चीज़ नहीं पता, या तो हमें बेस नहीं पता या हमें हाइट नहीं पता, तो बेस फाइंड करना है तो बेस तो यहीं रहेगा। ओके, सो देखो बेस यहीं रहेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ऊपर होगा, ये जो 2 डिवाइड में वहाँ जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 2। ये जो 2 डिवाइड में उधर जाते ही हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 2, और जो हाइट मल्टीप्लाई में वो आ जाएगा नीचे डिवाइड में। ठीक है, हमें अगर ये बेस फाइंड करना है तो हम बेस इधर ही रखेंगे। ओके, ये 2 यहाँ से वहाँ चला जाएगा, डिवाइड से हो जाएगा मल्टीप्लाई, और जो हाइट मल्टीप्लाई में वो आ जाएगा नीचे अपॉन में। ओके, सो बेस का फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल इंटू 2 मल्टीप्लाई सो बेस का फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्राइंगल मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय हाइट, और यही हमें हाइट नहीं पता है। सो सेम थिंग, अगर हमें हाइट नहीं पता है सो पहले हम एरिया ऑफ ट्राइंगल लिखेंगे, 2 डिवाइड में वहाँ जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 2, और हमें क्या पता है इसमें बेस पता है, सो बेस आ जाएगा अपॉन में डिवाइड बाय बेस। सो दीज आर 2 formulas टू फाइंड बेस एंड हाइट। Okay, now we'll solve question 1. So look at question 1. हमें बेस पता है, हाइट नहीं पता है और एरिया पता है। So हमें फाइंड करना है हाइट। हाइट का फॉर्मूला अभी मैंने बताया, एरिया ऑफ ट्रायंगल मल्टीप्लाई बाय 2 एंड डिवाइड बाय बेस। सो एरिया कितना है 87, मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय बेस। व्हाट इज़ द बेस 15। सो देखो ये कोई सेम टेबल में नहीं कट हो रहे, सो मैं पहले 87 मल्टीप्लाई बाय 2 करूँगी। 2 इंटू 7 इज़ 14, 2 इंटू 8 इज़ 16, 16 प्लस 1 इज़ 17, 174 डिवाइड बाय 15 करना है। सो 15 1 टाइम आएगा, अगेन 15 1 टाइम, 9 रिमाइंडर। अब देखो अभी सॉल्व नहीं हो रहा है, सो एक ज़ीरो लगाने में एक पॉइंट लगाएंगे, एंड 15 की टेबल में 90 आता है 6 टाइम्स। सो हाइट इज़ 11.6। हाइट फाइंड करते हैं तो सेंटीमीटर, जो बेस सेंटीमीटर में तो हाइट भी सेंटीमीटर में, इसमें स्क्वायर नहीं लगता है, स्क्वायर सिर्फ एरिया में लगता है। क्वेश्चन बी, in question B, base is not given, height is 31.4
mm मिलीमीटर। देखो यूनिट, देखो इसमें यूनिट ही अलग है, अगर यूनिट गलत लिख लेंगे तो मार्क्स कट जाएंगे। सो 31.4 मिलीमीटर एंड एरिया इज, सो देखो देखो बेस नहीं पता है, हाइट इज 31.4 मिलीमीटर एंड द एरिया इज 1256 मिलीमीटर स्क्वायर। सो देखो इसमें मिलीमीटर है तो यूनिट सही से लगाना है वरना मार्क्स कट जाएंगे। ये क्वेश्चन सेंटीमीटर में नहीं है। हमें क्या फाइंड करना है, बेस। बेस फाइंड करने का फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन बेस फाइंड करना है। बचा हाइट, हाइट हमें पता है, अपॉन हाइट होगा, सॉरी। सो बेस का फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन हाइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 1256 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड हाइट इज 31.4। अब देखो इस क्वेश्चन में यहाँ पर एक पॉइंट है, सो इस पॉइंट को हटाने के लिए हमें 10 से मल्टीप्लाई करना होता है। ओके, सो अगर मैं इस 10 से मल्टीप्लाई करूँगी तो ये वाला पॉइंट हट जाएगा। ओके, और अगर मैं नीचे 10 से कर रही हूँ तो ऊपर भी 10 से होगा। देखो 1256 मल्टीप्लाई बाय, सॉरी 1256 एरिया मल्टीप्लाई बाय 2 एंड हाइट कितना दे रखा है 31.4। सो देखो इस क्वेश्चन में यहाँ पर पॉइंट है। ओके, अगर इस पॉइंट को हटाना है तो देखो पॉइंट के बाद कितने नंबर है, एक नंबर है, तो मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँगी। और अगर मैं डिनोमिनेटर को 10 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो न्यूमरेटर को भी 10 से मल्टीप्लाई करूँगी। ओके, क्योंकि मुझे पॉइंट हटाना है, सो मैं 10 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ और ऊपर भी फिर 10 से करूँगी। अब देखो इस 10 से ये वाला पॉइंट हट जाएगा। अब यहाँ है 31.4, मतलब 1256 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 10 और ये पॉइंट हट जाएगा, 314 हो जाएगा क्योंकि ये पॉइंट हट गया है। ओके, अब देखो 2 की टेबल में 314 आएगा क्योंकि ये 4 इवन नंबर है, सो ये आएगा 2 की टेबल में। 2 की टेबल में 2 आएगा 1 टाइम एंड व्हाट इज 314 डिवाइड बाय 2, देखो 2 आएगा 1 टाइम, बचा 1, 11 नहीं आता, 10 आएगा 5 टाइम्स। ओके, 314 डिवाइड बाय 2 होता है 157। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 1256 इंटू 10 इज 12560 डिवाइड बाय 157। सो 157 1256 देखेंगे, 4 नंबर्स को लेंगे क्योंकि 3 डिजिट्स, ये 125 तो नहीं आएगा तो हम अपन 4 नंबर देखेंगे। तो हम 4 नंबर देखेंगे, 157 इंटू 9 कितना होता है देखते, क्योंकि ये 12,000 चाहिए ना, 1200 चाहिए। $1,413, ये बहुत ज़्यादा है। 157 को 8 से करेंगे, 8 इंटू 7 इज़ 56, 8 इंटू 5 40, 40 प्लस 5 इज़ 45, 8 9 10 11 12। ओके, देखो 1256 आता है 8 टाइम्स। नेक्स्ट नंबर 0 है। अब जब 0 को सॉल्व नहीं हो रहा है तो एक 0 ऊपर लग जाएगा, क्योंकि जब हम 0 को नीचे लाएंगे तो उसे सॉल्व करना है, वो नहीं जा रहा है, इसलिए एक 0 लगाएंगे। 80 इज़ द आंसर। और हमें फाइंड करना है बेस, तो बेस देखो क्वेश्चन में मिलीमीटर है ना, सो आंसर में भी मिलीमीटर लगेगा, सेंटीमीटर नहीं लगेगा। ओके, ये क्वेश्चन को वैसे ही सॉल्व करना है, बस एक बात ध्यान रखनी है, क्योंकि इस क्वेश्चन में डेसिमल है, सो मैंने पॉइंट के बाद एक नंबर है, इसलिए मैंने दोनों नंबर्स को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 10 से मल्टीप्लाई किया। अब 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये वाला 10 तो हट जाएगा क्योंकि ये पॉइंट हट गया है, इसलिए मैं इधर 10 नहीं लिख रही, ऊपर बचेगा 10। ओके, सो यहाँ का पॉइंट हट गया था, और जब हम इस बाद में इसको डिवाइड किया है और फिर इसको सॉल्व किया है। नाउ विल सॉल्व क्वेश्चन सी, लास्ट क्वेश्चन ऑफ पार्ट 4। Question C, base is 22 centimeter,
and the area is 170.5 centimeter square. So देखो ये क्वेश्चन सेंटीमीटर में है, हमें फाइंड करना है हाइट. सो हाइट फाइंड करने का फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्राइंगल मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन बेस. सो एरिया कितना है 170.5 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन बेस इज 22. सो इस क्वेश्चन में देखो न्यूमरेटर में पॉइंट है एक नंबर पे, पीछे से एक नंबर पे पॉइंट है और डिनोमिनेटर में पॉइंट नहीं है. सो अगर मुझे एक पॉइंट हटाना है तो मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करूँगी, और जब न्यूमरेटर को 10 से कर रही हूँ तो डिनोमिनेटर को भी 10 से मल्टीप्लाई करूँगी. ओके, ऊपर 10 है तो नीचे 10 है. अगर ऊपर 100 से करती है तो मैं नीचे भी 100 से मल्टीप्लाई करती. सो देखो जब हम ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे सो ये वाला पॉइंट हट जाएगा, 1705 हो जाएगा, क्योंकि इस 10 से ये वाला पॉइंट हट जाएगा. ओके, सो अब इस 10 को हम नहीं लिखेंगे. अब क्या बचा इंटू 2. देखो ये डेसिमल हट गया 10 से मल्टीप्लाई करने से, और क्या बाकी है 2 से. हाँ, और यहाँ नीचे क्या बाकी है 22 इंटू 10. ठीक है, क्लियर. बस इस 10 से ये पॉइंट हट गया है, बाकी इससे कोई पॉइंट हटा नहीं, इसलिए हम लिख रहे हैं ये. अब देखो 2 की टेबल में 22 मतलब 22 डिवाइड बाई 2 होगा 11. 2 की टेबल में 2 आएगा 1 टाइम. ओके, अब देखो 1705 इंटू 1 इज़ 1705 एंड 11 इंटू 10 इज़ 110. ओके, अब हम डिवाइड करेंगे 1705 अपॉन 110. सो 110 1 टाइम आएगा, रिमाइंडर इज 605, मतलब बचा 605. अब हम नेक्स्ट नंबर को नीचे लेंगे. 110 1 टाइम आएगा, माइनस करेंगे 60 आएगा, अगले नंबर को नीचे लाएंगे 5. सो देखो 110 तो 6 देखेंगे तो 660 होगा. सो हम 5 टाइम्स लेते हैं, 550 होगा 5 टाइम्स. अब क्या रिमाइंडर है देखो, मतलब क्या बच रहा है देखो 55. सो अब ये देखो ये और डिवाइड नहीं हो रहा है, इसलिए हम एक पॉइंट लगाएंगे और यहाँ एक ज़ीरो लगाएंगे. अब 110 550 आएगा 5 टाइम्स. सो आंसर इज़ 15.5. और क्वेश्चन देखो सेंटीमीटर में है तो हाइट भी सेंटीमीटर में होगी. ओके, सो वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन 1 2 3 4 ऑफ एक्सरसाइज 9.1. हम रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर वीडियोस, और कमेंट्स में बताना ये वीडियो आपको कैसी लगी. थैंक यू.